हेलो। चैप्टर फर्स्ट जो फिजिकल वर्ल्ड भौतिक जगत है उसका जो सारांश है वो करने वाले हैं हम, क्योंकि कभी कभी देखने को ये मिलता है कि जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के अंदर सवाल जो है इसी सारांश समरी से फ्रेम कर देता है। तो समरी क्या है, पूरे जो चैप्टर हमने पढ़ा उसमें जो महत्वपूर्ण बातें थी उन बातों का ही समावेश होता है। समरी बेसिकली क्या है, उन महत्वपूर्ण बातों का ही समावेश है। ठीक है, आगे चलें। तो देखो, सबसे पहले क्या बोल रहा है, भौतिकी का संबंध प्रकृति के मूल नियमों तथा उनकी विभिन्न परिघटनाओं में अभिव्यक्ति के अध्ययन से है। जो भौतिक रसायन है, जो भौतिक विज्ञान है, वो क्या है, बेसिकली प्रकृति का, जो प्रकृति है, जो नेचर है, उस सब की और उसकी जो घटनाएं हो रही हैं, उसके बीच में जो भी घटित हो रहा है, उन सब को अध्ययन करना ही क्या है, भौतिकी। भौतिकी के मूल नियम सार्वत्रिक हैं, मतलब जो भी नियम बनाए हैं या रूल्स जो बनाए हैं वो क्या है, सभी जगह एक से है। इनका अनुप्रयोग व्यापक रूप से विविध संदर्भों एवं परिस्थितियों में किया जा सकता है। इनका जो प्रयोग है, जो रूल्स बनाए गए हैं, इनका प्रयोग हम विभिन्न संदर्भों में और विभिन्न परिस्थितियों में कर सकते हैं या किया जाता है। तो ये तो थी पहली बात कि मतलब भौतिकी है क्या, उसकी घटनाएं क्या हैं, उसको कैसे समझा जा सकता है, उसके बारे में। दूसरी लाइन पढ़ते हैं, भौतिकी का क्षेत्र विस्तृत है जिसमें भौतिक राशियों का अत्यंत विशाल परिसर फैलाव है। ठीक है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो भौतिक राशियां हैं उन सबका एक क्या है, एक तरह से समावेश है इसके अंदर। नेक्स्ट, भौतिक तथा प्रौद्योगिक परस्पर संबंधित है। जो टेक्नोलॉजी है और जो फिजिक्स है, भौतिकी और प्रौद्योगिकी, ये क्या है, एक दूसरे से संबंध रखती है। कभी भौतिकी नवीन जो प्रौद्योगिकी है वो कभी कभी नवीन भौतिकी को जन्म दे देती है। मतलब जो टेक्नोलॉजी है उससे फिजिक्स बन जाए, मतलब फिजिक्स की फिनोमेना बन जाए। तो किसी अन्य समय पर भौतिकी नवीन प्रौद्योगिकी का जनन करती है। दोनों समाज का क्या करते हैं, फायदा ही करते हैं। दोनों ही, चाहे टेक्नोलॉजी हो या फिजिक्स हो, दोनों से ही क्या है, जो समाज है उसका क्या होता है, फायदा ही होता है। तो समझ आ गया, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो चाहे वो भौतिकी हो, लेकिन जो समाज है, जो सोसाइटी है, उसका क्या होगा, लाभ ही होगा। ठीक है, प्रकृति में चार मूल बल हैं। ठीक है, कितने फोर्स हैं, चार हैं। अगर हम फंडामेंटल की बात करें, मूल की बात करें, तो जो स्थूल अथवा सूक्ष्म जगत की विभिन्न परिघटनाओं को नियंत्रित करते हैं। ये चार बल कौन कौन से हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, भौतिक चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल। ठीक है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये क्या है, चार फंडामेंटल फोर्सेस हैं। प्रकृति में विभिन्न बलों प्रभाव क्षेत्रों का एकीकरण भौतिकी में एक मूल खोज है, मतलब महत्वपूर्ण खोज है। इन सब जो फोर्सेस जो हैं, इनका बोले मतलब क्या हुआ कि डिस्कवरी हुई, या फिर इनका जो एग्जिस्टेंस है वो क्या है, एक बहुत ही बड़ी खोज है। अगला क्या बोल रहा है, ऐसी भौतिक राशियां जो किसी प्रक्रिया में
अपरिवर्तित हैं। ऐसी भौतिक राशियाँ, ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो किसी भी प्रोसेस के अंदर क्या हो, चेंज ना हो, परिवर्तित ना हो, संरक्षित राशियाँ कहलाती हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? फंडामेंटल कंजर्व क्वांटिटी बोला जाता है। ठीक, प्रकृति के संरक्षक नियमों में, जो प्रकृति है उसके संरक्षण नियमों में सम्मिलित कुछ नियम द्रव्यमान, ऊर्जा, रैखिक संवेग, कोणीय संवेग, आवेश, समता संरक्षण नियम है। मतलब ये क्या है? कंजर्व क्वांटिटी है, कंजर्वेशन ऑफ क्वांटिटीज है ये। कुछ संरक्षण नियम एक मूल बल के लिए तो सही होते हैं, परंतु किसी अन्य बल के लिए यह सही नहीं होते। मतलब जो कंजर्वेशन ऑफ क्वांटिटी हो रहा है वो किसी एक पर्टिकुलर फोर्स के लिए, पर्टिकुलर बल के लिए तो सही हो सकते हैं, परंतु किसी दूसरे बल के लिए अगर हम बात करें, उसकी रेस्पेक्ट में बात करें, तो ये सही नहीं हो सकते। संरक्षक नियमों का प्रकृति की सममितियों के साथ गहरा संबंध है। जो कंजर्व क्वांटिटी थी, जो नियम थे, जो अभी हमने बताया कि जो प्रकृति के जो कंजर्व होने में जो नियम्स हैं वो क्या है, उनके साथ सिमिट्री का एक बहुत बड़ा संबंध है। द्विक स्थान तथा काल मतलब टाइम की सममितियों तथा अन्य सममितियों की प्रकृति में मूल बलों के आधुनिक सिद्धांतों में केंद्रीय भूमिका है। एक बहुत बड़ा जो है रोल प्ले करती हैं। कंजर्वेशन ऑफ क्वांटिटी जो होंगी सिमेट्री के साथ क्या करेंगी, एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी। ठीक है, तो ये तो था हमारा चैप्टर फर्स्ट, भौतिक जगत, उसका सारांश। ठीक है, तो हमने इसमें क्या समझा? हमने इसमें समझा कि 4 तरह के फोर्स होते हैं, 4 तरह के जो हैं वो बल होते हैं, मूल बल है। पहला चुंबकीय या वो गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल। दूसरी बात, कुछ ऐसी भी क्वांटिटी, कुछ ऐसी राशियां होती हैं जो कंजर्व रहती हैं, जैसे द्रव्यमान, ऊर्जा, रैखिक संवेग, कोणीय संवेग, आवेश या फिर समता का संरक्षण नियम। ठीक है, कुछ ऐसी क्वांटिटी होती हैं जो कंजर्व रहती हैं। हमने ये समझा सोसाइटी में, और जो हमारी जो सोसाइटी है उसके लिए जो फिजिक्स है या फिर प्रौद्योगिकी है, इसका क्या परस्पर संबंध है एक दूसरे में। ठीक है, ओके, तो ये था यहाँ तक इसका पहले चैप्टर का सारा।